अब देखिए ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। आपको दिखाऊंगा, मैं आपको इसके अंदर भी ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि प्रशासन की उदासीनता, लोगों के बीच फैला हुआ एक भय कि लोगों को इस जगह पे अभी भूतों का राज है। और यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे गए हैं, इतने सारे नाम लिखे गए हैं कि आपको अगर किसी नाम को सर्च करना हो तो आप गूगल के बदले इस किले पे आ जाइए। तो अगर हम देखें तो कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई दे रही है वो काफ़ी अंदर का कमरा है, वहाँ पर जाना भी नहीं चाहेंगे। बोला जाता है कि काफ़ी संख्या पे और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे खजाना रखा गया है। ऊपर से वो अपना मनोरंजन की व्यवस्था क्या करते थे। 15वीं शताब्दी का बनाया गया ये किला अभी तक सुरक्षित है और उस किले को सुरक्षित रखने की कोई कोशिश यहाँ की सरकारों के द्वारा नहीं की जा रही है। शायद ये हमारे लिए सेफ होगा या नहीं, क्योंकि हमें कुछ लोग जब यहाँ पर मिले थे तो उन्होंने बोला था कि आप उस पे मत जाइएगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वाटरफॉल है ये देश का 24वें नंबर का ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल है। तो रहे वो पुरातत्व विभाग वाले अगर नहीं सवाल पाते हैं ना तो किसी को दे दीजिए। इसे बोलने से कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो एमपी अजब और गजब तो नहीं होगा। अभी मैं नेशनल हाईवे 143 पे हूँ जो प्रयागराज से रीवा की ओर जाता है और उसी हाईवे से सटा हुआ ऐतिहासिक जगह है जिसका नाम क्योटी है। आपको इसकी विलासिता के बारे में बताऊंगा, इसको यहाँ की भव्यता के बारे में बताऊंगा और किस तरह से यहाँ पे अफवाहें हैं उसके बारे में बताऊंगा। आपको बताना चाहूँगा ये जो भव्य किला है इसको रीवा जिला के महाराजा नागमल के द्वारा बनाया गया था, वो भी 15वीं शताब्दी में। इसके बाद पे यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा लड़ाइयाँ भी लड़ी गई। ये जो किला है ये 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसमें अंग्रेज़ों और यहाँ के महाराजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसके भी गवाही देता है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अब देखिए ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। आपको दिखाऊँगा, मैं आपको इसके अंदर भी ले जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि ये कितने एकड़ पे फैला हुआ है। लेकिन प्रशासन की उदासीनता, लोगों के बीच फैला हुआ एक भय, लोगों के बीच फैला हुआ एक अफवाह कि इस जगह पे अभी भूतों का राज है। जो ये महल है ये कभी राजाओं के रहने की जगह हुआ करता था। ये जो महल है जो हमारे देश का और हमारे समृद्धि का एक प्रतीक है, एक जो हमारी संस्कृति का गौरव भी कहा जा सकता है। इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ ये जो क्योटी का महल है उसकी दुर्दशा कितनी गंदी है। आपको बताऊँगा कि ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनके द्वारा लगातार शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। आपको बताऊँगा जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं रीवा जिले की बात करूँ तो पहले जहाँ पर 9 शराब की दुकानें हुआ करती थी, अभी के समय में 18 से ज़्यादा शराब दुकानें वहाँ पर संचालित हैं। इसके बाद भी जब बात होती है पुरातत्व की, जब बात होती है हमारे संस्कृति की, तो किस तरह से यहाँ का जो प्रशासन है वो हमारे संस्कृति के साथ में खिलवाड़ करता है उसकी भी कुछ कहानी आपको दिखाऊंगा। प्रथम भाग में दीवाने आम तथा द्वितीय भाग में आवासीय भवन थे। किला काफ़ी विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। सन 1857 में ठाकुर रणमत सिंह का अंग्रेज कर्नल आसवन से हुए युद्ध का ऐतिहासिक साक्षी यह किला मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग का संरक्षित स्मारक है। चलिए, पुरातत्व विभाग ने इसको ले लिया और पुरातत्व विभाग ने लेने के बाद में इसकी कितनी रक्षा की और इसके बारे में क्या क्या किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और किस तरह से ये जो किला है आज के समय में सिर्फ नशेड़ियों का अड्डा बन के रह गया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से पुरातत्व विभाग इस किले का ध्यान दे रहा है, इस किले की रक्षा कर रही है। आप देखिए कि जैसे हम इस गेट के कुछ बगल पे हैं तो देखिए ये नंबर 1 है, मैकडॉनल्ड नंबर 1। और उस नंबर 1 के बाद पे आप आगे देखिए कि किस तरह पे भरपूर तरीके से व्यवस्था की गई। देखिए सिरप से लेके ड्रग्स तक की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप समझिए कि ये इस महल का इलाका है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ें पाए जाना खुद बताता है कि प्रशासन कितना गंभीर है और प्रशासन कितनी शिद्दत के साथ में इस महल की रखरखाव कर रहा है। तो अरे वो पुरातत्व विभाग वाले अगर नहीं संभाल पाते हैं ना तो किसी को दे दीजिए। प्राइवेट वाले आप ज़्यादा अच्छा संभाल पाएंगे और नहीं कर पाते हैं तो अपना बोर्ड को वहाँ से हटा के रख दीजिए। सिर्फ बोलने से कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो एमपी अजब और गजब तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन नशेड़ियों के लिए ये बिल्कुल गजब है और मज़ेदार तो ज़रूर रह गया। चलिए हम किले के अंदर भी जाएंगे और इसकी भव्यता को भी दिखाएंगे। इसके साथ में इस किले के अंदर पे कितनी सारे अनेक रहस्यमय चीज़ें हैं। किस तरह से लोगों का एक भ्रम है कि यहाँ पे अभी अगर रात में कोई आता है या फिर शाम के समय पे यहाँ से आवाज़ें निकलना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे भूतों का वास होता है और इस कारण से शायद न तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग के कोई आदमी रहते हैं। आपको दिखाऊंगा इसके पीछे में काफ़ी बड़ा झरना है और उस झरने को देखने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। उस झरने
कि उस झरने की भव्यता को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसके बाद पुरातत्व विभाग कितना ध्यान दे रहा है, उस चीज़ों को ध्यान देना होगा कि किस तरह से पुरातत्व विभाग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करता हुआ नजर आ रहा है, और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको किस तरह से बचा रहे। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर नक्काशी की गई है। आप देखिए कितना भव्य ये गेट है, जहाँ से राजा कभी अंदर जाते थे, जहाँ से कभी अंग्रेज़ों का युद्ध 1857 पे जो हुआ था, वहाँ से इस किले को तोड़ने के लिए कितनी मशक्कत की गई थी, उस किले को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अब देखिए ये जो गेट है, ये एक भव्य गेट है, और ये गेट भी पूरी तरह से टूट चुका है। ये काफ़ी हैवी है, एक्चुअली ये गेट काफ़ी ज़्यादा हैवी है, और ये पूरी तरह से टूट चुका है। यहीं से इस किले की शुरुआत होती है, और यही ये भव्य गेट है जहाँ से राजा महाराजा अपने समय पे, और हमारा जो एक इतिहास रहा है राजाओं का हमारे देश पे, यहाँ से अंदर आते थे। और इसके साथ में अंदर जब हम आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस महल का निर्माण कराया गया था। कितना खूबसूरत सा महल था ये। अब देखिए यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, और इधर भी बैठने की पूरी व्यवस्थाएं की, जो भी आगंतुक यहाँ पर आते थे उनके बैठने की पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। लेकिन अभी अगर हम नज़र डालेंगे तो अंदर सिर्फ और सिर्फ बियर की बॉटल, अंदर सिगरेट के पैकेट, डिस्पोजल, और इसके साथ में और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। वो सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो समझिए हमारा विभाग, हमारा पुरातत्व विभाग, मध्य प्रदेश का पुरातत्व विभाग किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर इतने सारे नाम लिखे गए हैं, इतने सारे नाम लिखे गए हैं कि आपको अगर किसी नाम को सर्च करना हो तो आप गूगल के बदले इस किले पर आ जाइए, तो वहाँ पर उतने सारे नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अभी किला का प्रथम भाग है, और इसमें बोला जाता है कि जो भी आगंतुक यहाँ पर आते थे, जो भी राजा महाराजा यहाँ के राजाओं से मिलने आते थे, वो यहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी। अब देखिए किस तरह से छोटी छोटी दीवारें बनाई गई हैं, जिसमें उस पार कोई बैठा है, इस पार कोई बैठा है, उसको आसानी से देखा जा सकता था। ये महल का पहला गेट है, और उसके पीछे का ये पूरा एरिया है। लेकिन ज़्यादा जानकारी हमारे पास भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बताने वाला है। हाँ, ज़रूर इस किले को पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे पर ले लिया है, लेकिन इसका जो रख रखाव किया जाना था, जिस तरह से इसको मेंटेन किया जाना था, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर, और शायद हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नाम दिखाई देता है, और काफ़ी यहाँ पे अंधेरा है, काफ़ी खटगोर। यहाँ पर कुछ अंदर अगर हम देखें तो कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। कैमरे को देखो, वो वहाँ से ये कुछ कमरे बने हुए हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी कमरे बने हुए हैं। रोशनी वहाँ से दिखाई दे रही है, वो काफ़ी अंदर का कमरा है, वहाँ पर जाना भी नहीं चाहेंगे। और इधर भी वही हालात है, ये भी एक काफ़ी कम छोटी सकरी यहाँ पर दरवाजे बनाए गए हैं, छोटे से दरवाजे बनाए गए हैं, और उस दरवाजे के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वो दरवाज़ा कितना अंदर है, और वहाँ पे और कितनी लंबाई तक है वो। चलिए बाहर का हिस्सा भी हम आपको दिखाते हैं कि शायद तक ये रहने की व्यवस्था दी गई थी जो आगंतुक आते हैं उनके लिए। इसका दूसरा भाग भी हम आपको दिखाएंगे कि उस भाग में जहाँ पर राजा रहा करते थे, और उस पीछे के भाग में जहाँ पर रानियाँ रहा करती थी, जहाँ पे वहाँ पर बैठ के नृत्य किया जाता था और उनके मनोरंजन की व्यवस्थाएं की जाती थी। ये देखिए कुछ चबूतरा कि जैसा कुछ निर्माण यहाँ पर कराया गया है, और यहाँ पर खोदा भी गया है। जैसे देखिए पत्थरों को निकाला गया है, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है कि काफ़ी संख्या पे और काफ़ी बड़ी तादाद पे यहाँ पे खजाना रखा गया, खजाना छुपाया गया है, और शायद उसी की खोज यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं इसे खोद के कर रहे हैं, जिसका कारण है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो महल है, ये पूरी तरह से खंडहर होने की कगार पे आ चुका है। चलिए देखिए काफ़ी छोटा सा दरवाज़ा है, इस दरवाजे का क्या उपयोग हो सकता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये पत्थर का बना हुआ दरवाज़ा है और बहुत अच्छी यहाँ से हवा आ रही है। चलिए अभी हम लोग यहाँ जो महल का दूसरा हिस्सा था उस हिस्से पे आ चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये वो हिस्सा है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे राजा निवास करते थे, रानियाँ निवास करती थी। अब देखिए कि कितनी बड़ी संख्या पे यहाँ पे कोठरी बनाई गई हैं, और शायद तक से हर एक कोठरी पे या तो महारानियाँ रहा करती थी या तो उस पे राजा रहा करते थे, क्योंकि आप इस जगह को देख के बिल्कुल निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं से ये उनका स्टेज था। और नीचे आप देखिए यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुर्सियाँ बनाई गई थी जिस पे
या तो यहाँ के लोग बैठते थे या यहाँ के जो मंत्री थे वो बैठते थे और यहाँ पर नृत्य हुआ करता था और इस जगह पे इसको गार्डन की शक्ल दी गई थी। अब देखिए उसी तरह से इसका फ्लो बनाया गया है कि हम इसको बोल सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये इस जगह का और इस रानी और राजा के नृत्य का केंद्र बिल्कुल रहा होगा और यहीं पर से वो अपने मनोरंजन की चीज़ें ढूंढा करते थे, यहीं पर से वो अपना मनोरंजन की व्यवस्था किया करते थे। क्योंकि देखिए पूरा पूरा ये गड्ढा है और यहाँ पर जैसे आजकल का जो स्टेज होता है वो स्टेज बनाया गया है। ये हम ऊंची जगह पे है और नीचे देखिए कुर्सियों को आपको दिख जाएंगे किस तरह से कुर्सियाँ वहाँ पर रखी गई हैं और ये जो गोले दिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनका गार्डन रहा होगा और यहाँ पर राजा और रानी महारानी बैठते होंगे और इस जगह से नृत्य किया जाता रहा होगा। और आपको दिखाऊँगा कि ये जो कक्ष है, जो बोला जाता है कि यहाँ पर राजा और रानियों का ये कक्ष हुआ करता था। इस कक्ष में जाना अभी के समय में तो काफ़ी विभत्स लगता है और देखिए किस तरह से लिखा गया। मैं इस वर्ड को पढ़ नहीं सकता हूँ, राम राजकुमारी है उसके नीचे का वर्ड अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो शायद ये कहीं ना कहीं न्यूज़ के लिए सही नहीं होगा और हमारी खबरों के लिए सही नहीं होगा। लेकिन इस तरह के जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इमारतों को, हमारी विरासतों को दूषित करते हैं। वैसे दूषित मानसिकता वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। मैंने आपको बताया कि बाहर सिर्फ और सिर्फ शराब की बोतलें और कई ऐसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो बता सकती हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है। और आप देखिए जिस तरह से कक्ष बनाए गए हैं, हवा की व्यवस्था की गई है कि वहाँ से हवा है और कहीं ना कहीं राजा रानियों का कक्ष है। इसके बगल में भी देखिए ये एक अलग से छोटा सा कक्ष है जो शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखिए ये छोटा सा कक्ष जो बनाया गया है, अब इसके अंदर पता नहीं है किस लिए बनाया गया है। और इस जगह से एक आप इस कमरे से दूसरे कमरे को भी देख सकते हैं। अब देखिए इस तरह की व्यवस्था की है कि आप इस कमरे में अगर कोई व्यक्ति रुकता है, कोई रानी या राजा रुकते हैं तो उसको दूसरे कमरे में भी आराम से दिखा जा सकता है। और इसी तरह के लगभग 7 से 8 कक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं और उस कक्षों की क्या हालत है और पुरातत्व विभाग कितना ध्यान दे रहा है वो सबको गौर करने की ज़रूरत निश्चित तौर पे आपको है। अब देखिए ये पूरे के पूरे कक्ष हैं जिसमें बोला जाता है कि राजा और रानी कहीं ना कहीं इसी कमरे में निवास करते थे। और सामने का जो पक्ष है वो मैंने आपको दिखाया और पीछे की जो जगह है और कुछ ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इन सीढ़ियों को शायद तक से बंद करके रखा गया है। कि इसका औचित्य क्या है ये तो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन इन सीढ़ियों को यहाँ से बना के और इसको ऊपर से बंद करके रखा गया है। ऐसी ऐसी जगह हैं कि अभी के समय पे यहाँ पर दम घुटता है। अगर हम अंदर जाते हैं तो सांस लेने की दिक्कतें हमको यहाँ पर आती हैं। देखिए ये सब दीवारें अभी टूटी हुई है। ये सब पहले दीवारें निश्चित तौर पर बिल्कुल सही रही होंगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ बिना रख रखाव के कारण पे ये सब दीवारें पूरी तरह से जर्जर होती जा रही हैं। और मैं अपील करूंगा यहाँ के पुरातत्व विभाग से कि आप अगर जो हमारी जो विरासत है उसको सजो कर रखें। ये काफ़ी बड़ा कमरा है और इस कमरे पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चद्दर, कंबल, बियर, ये सब चीज़ें तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन और भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी भव्य कमरा है। और अंदर में देखिए कैमरे को बोलो जो दिखाएंगे थोड़ा सा कि अंदर पे भी इसमें देखिए छोटे छोटे गेट्स बनाए गए हैं और वहाँ से शायद निकलने की व्यवस्था है कि किसी अगर आपातकाल पे अगर कुछ गलत होता है या कहीं पर कुछ निकलने की व्यवस्था। देखिए इस तरह से कमरे बनाए गए हैं, या तो ये छुपने के लिए हैं या यहाँ से भागने के लिए हैं। अभी मैं इस महल के सबसे आखिरी छोर पे हूँ। आप देखिए कि ये महल की दीवारें हैं और आप कैमरे को दिखाएंगे बहुत ख़तरनाक जगह है, लेकिन थोड़ा सा हम दर्शकों के लिए दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि देखिए ये आखिरी दीवार है। मैंने आपको महल के दोनों कोने दिखाए कि एक कोने पे जहाँ आगंतुक के लिए व्यवस्था होती थी, कोई राजा या महाराजा वहाँ से आते थे उनके लिए व्यवस्था थी, सेकंड में रानियों महारानियों के लिए। और लेकिन जिसके लिए और जिस जगह पर बनाया गया है उस जगह की महत्वता को समझिए कि आप देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है। आप देख रहे होंगे कि कितना बड़ा वाटरफॉल है और उसी वाटरफॉल को देखने के लिए लोग लाखों की संख्या पे यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर जाते हैं और इस
किले को देखने आते हैं। काश इस किले को बचा के रखा जा सकता, क्योंकि आज के समय पे हमारे जो इंजीनियर जिस तरह के डिज़ाइन करते हैं, आप समझिए कि कैसे डिज़ाइन करते हैं कि उनका जो बनाया हुआ कोई भी कार्य है, उनका बनाया हुआ कोई भी पुल है, कोई भी भवन है, वो कुछ सालों पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन 15वीं शताब्दी का बनाया गया ये किला अभी तक सुरक्षित है, और उस किले को सुरक्षित रखने की कोई कोशिश यहाँ की सरकारों के द्वारा नहीं की जा रही है। आप समझिए कि हमें इन सब चीज़ों को बचा के रखना होगा, और कहीं ना कहीं सिर्फ भ्रम फैला के कि इस जगह पे भूतों का राज है, इस जगह पे ये भूतिया महल है, यहाँ पर से आवाज़ें आती हैं, क्या अफवाहें फैला के प्रशासन अपने कदम पीछे नहीं हटा सकता है। उनको ऐसे इस महल की रक्षा करनी होगी। पुरातत्व विभाग को इन सब चीज़ों को देखना होगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो किसी न किसी प्राइवेट हाथों में इस किले को सौंपा जा सकता है। आप देख लेंगे कि कुछ दिनों बाद इस भवन की, इस महल की भव्यता आपको देखते ही बनेगी, अगर कहीं ना कहीं ये प्राइवेट हाथों में पहुंच जाता है तो। अब देखिए कि आप इस जगह से देखिए कि किला कितने बड़े एरिया पे फैला हुआ है। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा किला है, और आप पीछे भी देखेंगे कि वो भी उस किले का भाग है। और इसके साथ में ये कितनी सुंदर जगह पे बना हुआ कि देखिए इतना बड़ा वाटरफॉल यहाँ पर है, जिसको केंदी वाटरफॉल कहा जाता है। अभी भी देखिए वहाँ पर लोग दिख रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ दिख रही हैं, और वहाँ पे पर्यटक भी दिख रहे हैं। तो क्यों ऐसा अन्याय यहाँ की गवर्नमेंट और इस तरह की सोच यहाँ की गवर्नमेंट रखती है कि ऐसे पुरातत्व की चीज़ों को बचाना नहीं चाहती है, और कहीं ना कहीं ऐसे पुरातत्व के साथ में ऐसे जो हमारे देश की विरासत है, हमारी संस्कृति की जो विरासत है, उसके साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश यहाँ की गवर्नमेंट करना चाहती है। चलिए चलते चलते हम उस हिस्से पे आ गए हैं जहाँ से इस किले की दीवारें ख़त्म होती हैं, और आपको बताना चाहूँगा यहाँ से बोला जाता है कि एक रास्ता है, जो रास्ता सीधे उस नदी पे जाके मिलता है, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया कि जहाँ पर पर्यटक आते हैं, जहाँ से वाटरफॉल है, जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, उस जगह पर आके मिलता है। अब देखिए छोटा सा दरवाज़ा बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ पत्थरों पर टिका के इस दरवाजे को बनाया गया है, और काफ़ी मुश्किल जगह पे ऐसे बनाया गया है। यहाँ से देखिए कि कितनी गहराई पे वो जो नदियाँ हैं, जो वाटरफॉल है, आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये वाटरफॉल है जहाँ से पानी गिर रहा है। पानी यहाँ से दिख नहीं पा रहा है गिरते हुए, लेकिन आपको उसके फॉग जरूर दिख के आएंगे वहाँ से। और इस जगह को एक गुप्त रास्ते के तौर पे बनाया गया था। चलिए हम जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हम जा पाएंगे कि शायद ये हमारे लिए सेफ़ होगा या नहीं, क्योंकि हमें कुछ लोग जब यहाँ पर मिले थे तो उन्होंने बोला था कि आप उस पे मत जाइएगा। लेकिन चलिए हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कितनी गहराई तक जा सकते हैं, क्योंकि इसको एक सुरंग के तौर पे बनाया गया था। आप देखिए कि कितना गहरा यहाँ पर ये जो जिस टापू पे बना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो झरना है, ये देश का, हमारे पूरे भारत का 24वें नंबर की ऊंचाई से गिरता हुआ झरना है। तो समझिए इस जगह पे इस किले को बनाया गया था। अब सोचिए कितनी गहराई पे वो है, और यहाँ से भी कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है हमें। आप देखिए, कैमरे को बोला चाहूँगा आगे आके दिखाएंगे, थोड़ा सा डरे मत, हमारे साथ आ जाएं। और देखिए ये जो दीवारें हैं ये टूट रही हैं। पहले इन सब दीवारों को बनाया गया था, और काफ़ी गहराई पे देखिए, और आखिरी तक देखेंगे तो पूरा नीचे तक का ये रास्ता है, और अब सब में सीढ़ियाँ बनी हुई है। पानी गिर रहा है, और पानी का स्रोत कहाँ से ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस रास्ते को काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और निश्चित तौर पर सभी जितने भी लोगों तक हमारी आवाज़ जाएगी, और जितने भी दर्शक हमें देखेंगे, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि एक बार आके ज़रूर देखें, इस जगह को आके देखें, इस जगह की खूबसूरती को ज़रूर देखें। किस तरह से कि पत्थरों के बीच में आप देखिए, इन सब पत्थरों को काट करके यहाँ से रास्ता बनाया गया है। कितनी मेहनत इसमें लगी होगी, कितनी उस समय की इंजीनियरिंग जो होती है वो कितनी अच्छी रही होगी कि देखिए किस तरह से एक पत्थरों का पूरी छत बनाई गई है, उसको काट करके ये पूरा रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता पूरा का पूरा नीचे जाता है। चलिए हम कुछ और नीचे जाने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे कैमरामैन हमारा साथ देते हैं तो। चलिए इसके नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर से सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी ख़तरनाक जगह भी है ये, और यहाँ से सीढ़ियाँ पूरी डैमेज हो गई हैं। लेकिन आपको सीढ़ियाँ पूरी दिख रही होंगी, किस तरह से एक आपात रास्ता बना के रखा गया था। हाँ, इस जगह का जो एरिया है वहाँ पर सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ से निकल कर जाना हमें खतरों से
भरा हुआ लगता है। हम इसको क्रॉस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आपको दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए पूरा का पूरा रास्ता, पूरी की पूरी दीवारें जो अभी डैमेज हो चुकी हैं, ये कभी दीवारें सही हुआ करती थी, और इसकी रक्षा करना और इसको दिखाना और इसको बचाना यहाँ के पुरातत्व विभाग का कार्य है। क्योंकि ऐसी खूबसूरती और ऐसी अदाकारी आज के समय पे मॉडर्न इंजीनियरों से तो नहीं देखी जा सकती है। और अगर निश्चित तौर पर अगर ये रास्ता सही होता, ये रास्ता यहाँ पर से सकरा नहीं होता, तो हम यहाँ पर नीचे जाते, वो आपको पूरा नीचे तक ले जाते। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, यही एक आपात रास्ता है जिसमें मुसीबत के समय पे यहाँ से जो क्रांतिकारी थे हमारे, वो यहाँ से आया जाया करते थे। जबकि शत्रु का अटैक होता था तो भी लोग यहीं से अपनी जान बचाया करते थे। देखिए ये वाटरफॉल है, जिस वाटरफॉल की चर्चा पूरे के पूरे भारत में होती है। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वाटरफॉल है, ये देश का 24वें नंबर का ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल। आप खुद देख सकते हैं कि इस पानी की क्या उपलब्धता है और कितनी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है, आप समझिए। और किस खूबसूरत जगह पे इस महल को बनाया गया है, तो इस महल को सुरक्षित रखना किसका कर्तव्य है। चलिए हम किले के आखिरी दीवार तक आ चुके हैं। आप देखिए ये जो दीवारें हैं, ये इसकी बाउंड्रीज हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया पे ये जो महल है ये फैला हुआ है। आप देखिए यहाँ से वाटरफॉल कितना खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ से लेके उस छोर तक ये जो है, यहाँ तक इस किले का प्रभाव था, इस किले की बाउंड्रियाँ थी। और इस जगह से लेके देखिए लगभग 1 किलोमीटर दूर पे वो आपको मुख्य महल दिखाई देता होगा। मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है, किस तरह से जो हमारी सभ्यता है उसके साथ में खिलवाड़ कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसने सिर्फ मेन गेट पे पुरातत्व विभाग ने सिर्फ बोर्ड लगा के रख दिया है, और कहीं ना कहीं जो उसको रख रखाव की जब बातें आती हैं तो यहाँ का जो पुरातत्व विभाग है वो पीछे अपने कदम खींचता है। और कहीं ना कहीं यह हमारी संस्कृति के साथ में खिलवाड़ है, ये कहीं ना कहीं हमारी विरासत के साथ में खिलवाड़ है। और इसकी रख रखाव जो है, यहाँ MP जो अजब है, MP जो गजब है, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो गजब के कारनामे ना करें। और ऐसा जो एक जो टूरिस्ट प्लेस है, ऐसी जो जगह है जिसमें ऐसा जो महल है जिसको सिर्फ और सिर्फ भूतिया कह के लोगों को डराया जा रहा है, उसकी रक्षा नहीं की जा रही है, उसकी रक्षा करना उतना ही ज़रूरी है। चलिए मैंने आपको तो चलिए, आपने इस पूरे महल को देखा, आपने जलप्रपात को देखा, और आपने प्रशासन की उदासीनता को देखा, आपने पुरातत्व विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखा। इसके बाद में आपने नशेड़ियों के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को भी देखा। तो चलिए हम आपसे भी कुछ सवाल आपके सामने छोड़ के चले जा रहे हैं कि जिस तरह की अफवाहें हैं कि रात के समय पे यहाँ पर आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर भूतों का वास है, जिस कारण से पुरातत्व विभाग इस जगह पे ध्यान नहीं देता है, तो क्या ऐसा होता होगा? क्या पुरातत्व विभाग को इतनी इस महल का संरक्षण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।